किसी ने बड़े कमाल की बात की है कि वो मिली भी तो क्या मिली, बन के बेवफा निकली। इतने तो मेरे गुनाह ना थे जितनी मुझे सज़ा मिली। जी हाँ, नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मनी और आप देख रहे हैं लाइव स्टोरी। आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो है भुवनचंद जोशी की। दोस्तों, इस नाम में जितनी गहराई है उतनी ही भावुक करने वाली कहानी इस नाम के पीछे छुपी हुई है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ये कहानी है उत्तराखंड के भुवनचंद जोशी की, जिसे क्यों एक छोटी सी गलती के लिए उसकी हत्या कर दी गई। अब इस कहानी के अंदर ऐसी कौन सी बातें हैं जो हम सभी को ज़िंदगी भर अपने दिल और दिमाग में रखनी चाहिए। दरअसल हुआ यूँ कि 22 साल का भुवन उत्तराखंड के आम बेरोजगार युवाओं की तरह कुछ साल पहले एचएम करके किसी अन्य शहर में पलायन कर बैठा और वहीं नौकरी करने लगा। और गांव से शहर जाते समय अपने पड़ोस के गांव से कुछ अच्छी यादें साथ लेकर जाता है और वो यादें धीरे धीरे फ़ोन के जरिए प्यार में बदल जाता है और उस प्यार को एक नाम दिया जाता है जिसे आमतौर पर आजकल गर्लफ्रेंड का नाम दिया जाता है। कुछ सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद एक वक्त ऐसा भी आता है जब दोनों के एक दूसरे से किन्हीं कारणवश जुदा होना था और लड़की ने भुवन को हर प्लेटफॉर्म से, चाहे वो सोशल मीडिया और फेसबुक, व्हाट्सएप से, हर चीज़ से ब्लॉक कर दिया था। किंतु भुवन चाहता था कि बस एक बार, लास्ट बार साथ बैठकर जो गलत फहमियाँ हैं, जो मिस्टेक हैं, जो कमियाँ हैं, उन्हें दूर कर सके। उसके बाद चाहे जो डिसीजन लेना हो वो ले सकता है। कुछ समय बाद लड़की तंग आकर मान जाती है और उसे शहर से गांव मिलने को बुलाती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि कब और कहाँ कैसे मिलना है। भुवन जब शहर से अपने होम टाउन पहुँचता है तो अपने जिगरी दोस्तों को फ़ोन करता है कि मुझे कहीं अर्जेंट जाना है, किसी ज़रूरी काम के लिए जाना है और मुझे बाइक से वहाँ छोड़ दो। तो उसके दो दोस्त होते हैं जो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ देरी किए हुए उसे वहाँ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और रास्ते में उसे पूछते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो तू शहर से आकर अपने घर न जाकर सीधे उस लड़की से मिलने जा रहा है। तो भुवन सब कुछ बताता है कि वहाँ पहुँचने के बाद दोनों दोस्त उसका इंतज़ार रोड में करने को कहते हैं और भुवन वहाँ पहुँच जाता है जहाँ लड़की पहले से उसका इंतज़ार कर रही थी। किंतु दुर्भाग्यवश दोस्तों, हुआ यूँ कि दोनों को साथ में घूमते किसी गांव वाले ने देख लिया था और इस बात की खबर लड़की के पिता को कर दी जाती है और थोड़ी ही देर में पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। और जब लड़की से इस लड़के के बारे में पूछा जाता है तो लड़के को पहचानने से इनकार कर देती है और ज़बरदस्ती वहाँ लाने के लिए कहती कि ज़बरदस्ती लड़के के द्वारा मुझे यहाँ लाया गया। बस इतना सुनते ही पूरे गांव के लोग भुवन के ऊपर टूट पड़ा और उसे मारना शुरू किया। और दूर सड़क से जैसे ही दोनों दोस्तों ने इस कारनामे को देखा, इस घटना को देखा, तो उन्होंने जब भुवन को पिटता देखा तो उनमें से एक दोस्त बिना अपनी जान की परवाह किए उसे बचाने निकल पड़ा। किंतु भीड़ ने उसे भी नहीं बख्शा और उसे भी पीटना शुरू किया। किंतु भुवन और उसका दोस्त हाथ जोड़कर कह रहे थे कि मारो मत, प्लीज़ हमारी बात सुनो, लड़की ने ही हमें यहाँ बुलाया है। चाहे तो आप मेरा फ़ोन चेक कर लो, चाहे तो मेरी चैट देख लो, चाहे तो मेरी फ़ोन में रिकॉर्डिंग है उसे सुन लो। किंतु गांव वाले ने किसी ने भी उनकी एक ना सुनी और लात घूंसों से, डंडों से, बेल्टों से उनकी पिटाई करते रहे और जी भर तक उन्हें पीटते रहे जब तक वो बेहोशी की हालत में न हो। बेहोशी की हालत में होने के बाद उन्हें पुलिस के हवाले किया गया और देर रात पुलिस कस्टडी में भुवन की मौत
हो जाती है। दोस्तों, अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इस तरह की घटनाएं तो आए दिन बहुत होती रहती है, तो इसमें इतनी खास बात क्या है कि मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि सर्वप्रथम जिस राज्य की यह घटना है, उस उत्तराखंड राज्य में इस तरह की घटनाएं जैसे हत्याएं, रेप, लूटपाट, चोरी, डकैती बहुत कम मात्रा में होती है, बिल्कुल ना के बराबर होती हैं, और जिसे देवभूमि उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। किंतु इस घटना ने बता दिया था कि उस देवभूमि में कुछ पुरुषों के रूप में राक्षस भी होते हैं, जो सरेआम लोगों की हत्या कर देते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि भुवन को उतनी भीड़ में पिटता देख दोनों दोस्तों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही दोस्त अपनी जान की परवाह ना किए बगैर उसे बचाने आया, और दूसरा उन्हें इस मुसीबत के हालात में छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ। और दूसरी बात, जिन लोगों ने दोस्तों ये वीडियो देखी होगी जब भुवन पिट रहा था, जब भीड़ में से कुछ लोगों ने इस चीज़ का वीडियो बनाया था जब भुवन को पीटा जा रहा था, तो उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह कुछ औरतें माँ का रूप लिए उसे बचाने की सोच रही थी, उसे उस भीड़ से बाहर निकालने की सोच रहे थे, किस तरह भीड़ को उन दोनों से दूर कर रहे थे। किंतु कुछ पुरुषों के रूप में आए राक्षसों ने उन औरतों को भी नहीं बख्शा और उन्हें धक्का देकर बाहर कर दिया और वापस उन्हें दोनों को पीटने लगे। दोस्तों, इस घटना में कई सवाल सामने आते हैं कि अगर भुवन की पुलिस कस्टडी में मौत हुई या भुवन पुलिस कस्टडी में था तो उसे सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, तो उसकी पुलिस कस्टडी में मौत क्यों हुई? और दूसरा कि अगर भुवन थोड़ा सा भी गलत था या गलत रहा होगा तो क्या किसी को उसकी जान लेने का हक है? क्या हम लोगों को किसी की जान लेने का हक है? तो खैर, अभी इस घटना पर पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि फ़ोन के जरिए, चैट के जरिए कि कौन दोषी है और कौन नहीं, और ना ही मैं और मेरी टीम इस बात की पुष्टि करती है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पक्ष इस घटना में दोषी होगा। किंतु दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में या आजकल टीन एज में शारीरिक या मानसिक सुख देने वाली गर्लफ्रेंड हो या ना हो, या फिर मुसीबत में देख छोड़कर भागने वाला दोस्त हो या ना हो, लेकिन जिस तरह भुवन के एक दोस्त ने अपनी जान हथेली में रखकर उसे बचाने के लिए भीड़ को बीच जाकर अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की, ऐसा दोस्त जिंदगी में अवश्य होना चाहिए। और मैं भगवान से आशा करता हूँ कि ज़िंदगी की मुसीबतों से बाहर निकालने वाला और हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में हमारे साथ देने वाला दोस्त आप सभी को दे। और साथ ही जिस तरह कुछ औरतों ने उस भीड़ में भी माँ की ममता को जो हिम्मत दिखाई, ऐसी माँ दुनिया के हर एक बेटे को दे, जो कि अगर वो ज़िंदगी में किसी भी मुसीबत में हो और एक चीख मारने पे माँ के रूप में उसे उस परेशानी से बाहर निकाल सके। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और इस केस में उन लोगों का क्या होना चाहिए जो भुवन की हत्या करने में दोषी पाए गए। तो तब तक अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।